नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 और आज से हम नई विषय को शुरू कर रहे हैं जो है हमारी रीजनिंग दोस्तों। और रीजनिंग जिसके 50 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसको ट्रिक के द्वारा आप कैसे सोल्व करेंगे, मुख्य रूप से ट्रिक आपको काम में लेनी है। आज के वीडियो के अंदर बीएसटीसी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 25 ट्रिक लेकर आया हूं, यानी कि 25 ट्रिक अगर आप याद कर लेंगे तो मानकर चलिए कि आपके 50 के 50 क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे दोस्तों। ये पहला मॉडल पेपर है हमारा जो कंप्लीट ट्रिक पर आधारित रहेगा और हमारा टारगेट है कि रीजनिंग में आपके 150 में से 150 अंक आए। ये कैसे आएंगे? आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, जरूर आएंगे आपके 150 में से 150। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया है। आपको जो उत्तर आपको मिल रहा है वो आपको कमेंट करना है। यहां पर 67 है, नहीं है 69 है दोस्तों, पहली संख्या। अब जो भी यहां पे गलत अंक है, जो भी उत्तर है ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपको देना है। मैं विस्तृत व्याख्या के साथ आपको बताता चलूंगा। निम्नलिखित श्रृंखला में से गलत अंक बताना है। 69, 55, 26, 13 और 5, इनमें से गलत। तो देखिए एक तरीका है, जो ट्रिक है वो काम में लेते हैं। यहां पे सबसे पहले 69 है तो 6 इंटू 9 कितने होंगे? 54। 54 में +1 कीजिए, कितने होंगे? 55। ये तो हो गया इससे। अब चलिए 55 पे 5 इंटू 5 कितने होंगे? 25। 25 में +1 कीजिए, कितने आएंगे? 26। आ गया, 55 वाला हो गया। अब आगे आता है हमारा 26। 2 इंटू 6 कितने होंगे? 12। 12 में +1 कीजिए, कितना होगा? 13। अब 1 इंटू 3 बराबर 3, +1 कीजिए 4। तो देखिए 69 से हमने शुरू किया था। यहां से देखिए जो हमने तरीका लगाया, 55 आ रहा है, 55 से 26 आ रहा है, 26 से 13 आ रहा है, लेकिन 13 से 5 ये नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यहां पे जो गलत अंक आया इस श्रृंखला के अंदर वो आपका कौन सा है? 5 है दोस्तों। कौन सा है? 5। ऑप्शन 1 है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत अंक बताना है आपको। 2, 5, 10, 50, 500, 5000। गलत अंक 5 है, 10 है, 50 है या 5000 है। जो गलत अंक है वो बताना है। आप तुरंत कमेंट कर दे फटाफट दोस्तों। चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं। सबसे पहले 2 इंटू 5 करते हैं तो हमारे क्या आता है? 10 आता है। 5 इंटू 10 करते हैं तो 50 आता है। 50 इंटू 10 करते हैं तो 500 आता है। 500 इंटू 50 करते हैं तो 25,000 आता है, जबकि यहां पर 5,000 दिया गया है। समझे आप यहां पे? तो यह अंक आपका क्या आ गया? यहां पे गलत हो गया। तो यह रहा 4 नंबर ऑप्शन। ऑप्शन 4 आपका है जो सही रहेगा। आ गया समझ में दोस्तों? नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन आया है, ये कूट भाषा वाला। यदि किसी भाषा में, देखिए आराम से समझिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको अटेंड करोगे दोस्तों। देखिए यदि किसी भाषा में MADRAS मद्रास को क्या लिखा गया है? NBESBT। M से +1, S से +1, D से +1, R से +1, S से +1, S से +1। देखिए M से आगे चलते N आता है, S से B आता है, D से E आता है, R से S आता है, S से B आता है, S से T आता है। यानी कि इसके अंदर +1 कर दिया है, मद्रास में +1 किया हुआ है। इसी प्रकार जो बॉम्बे लिखा हुआ है इसके अंदर आपको प्लस करना है। यहां पे क्या करना है? जो बॉम्बे, तो यहां पे B का क्या हो जाएगा? B का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। समझ गए? O के बाद P आएगा, M के बाद N आएगा, B के बाद C आएगा, A के बाद B आएगा, Y के बाद Z आएगा। CPN, देखिए CPN है, CPN है, ये दो गलत हो गए, इनमें नहीं है। CBZ, CBX है, ये गलत हो गया। ये रहा CBZ, ये रहा 2 नंबर ऑप्शन। ये तरीका, यानी कि जो पहला दिया गया उससे जो अंक बन रहा है बहुत सिंपल सा। आप दिमाग लगाना कि M के बाद यहां पर N आया है तो कितने अंक बढ़े, फिर M में देख लें, यानी सभी 6 अंक है, सभी 6 अंकों के अंदर ये चीज करना और ये की ये नीचे वाले में लागू कर देना। आ गया समझ में? चलिए चौथा क्वेश्चन, समूह में अन्य से अलग को बताइए। जब भी यहां इस प्रकार की आपको संख्या कहीं पर भी दिखाई दे वहां पर सीधा है कि आपको 2 का,
3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, इनका भाग देकर देखना है। जैसे यहां पर अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 का इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, और नीचे वाली दोनों में भी नहीं जा रहा है, चारों में भी नहीं जा रहा है। तो चलिए कोई यहां से रूल नहीं आ रहा है। अब चलिए हम यहां पर देते हैं 3 का भाग। 147 में अगर हम 3 का भाग देंगे, 12 या 14 में 4 बार 12 बचे 27, 49 बार गया, यानी कि इसमें तो जा रहा है 3 का भाग। फिर देते हैं यहां पे 5, 7, 9 के अंदर 3 का भाग। 5 में 1 बार गया, बचे क्या 2, 27, 27 में 9 बार गया और 9 में 3 बार गया, यानी यहां पर भी जा रहा है पूरा भाग। अब चलिए 135 में देकर देख लेते हैं 3 का भाग। 4 बार गया यहां पे, बचा 1, 15, 15 में 5 बार जाता है 45, यानी इसी में भी पूरा जा रहा है। अब 257 में भी देकर देख लेते हैं कि 3 का भाग जाता है क्या। यहां पर देखिए 25 में 3 का भाग जाता है 8 बार, 8 बार गया, बचा 1, 17, 17 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 बार गया, लेकिन आगे बच के आगे 2/3, यानी कि ये 3 है, इनमें तो 17 का भाग जा रहा है, लेकिन 257 है, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। तो ये क्या हो गई, अपने आप ही अलग हो गई। यही तरीका होता है दोस्तों। तो इस प्रकार जब सीधी संख्याएं जहां पर भी आपको देखने को मिले वहां पर आपको भाग देना है, पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, इस प्रकार। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि एक वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए यहां पे थोड़ा सा समझना, मैं आराम से फरवरी 28 दिन के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। देखिए 17 जनवरी 31 दिन की होती है, 31 माइनस 17 करते हैं तो कितने आते हैं, 14 दिन आते हैं। अब देखिए जब भी 7, 14, 21, 28 यानी 7 से विभाजित कोई संख्या मिले ना, उसको आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है, 7 से विभाजित हो। फरवरी के अंदर 28 दिन दिए हैं, 7 का भाग जा रहा है 28 में, तो 0 लिख दो। मार्च कितने दिन का होगा, 31 दिन का, तो 7 का अगर हम भाग देंगे तो 28 में चला गया, लेकिन बचे कितने, 3 बचे। अप्रैल के अंदर 30 दिन का महीना होता है, 7 का भाग दिया 28 में गया, 2 बच गए। मई 31 दिन का होता है, 28 में भाग चला गया 7 का, लेकिन 3 बच गए। और यहां पर देखिए जून की अगर हम बात करते हैं तो जून 19 जून तक लेना है, 19 के अंदर 7 का भाग देंगे हमें तो 7 दूनी 14, बचे कितने, 5, ये बचे दोस्तों। अब देखिए यहां पे कितने, 5, 3, 8, 10, 13, 13 है ना, 13 में वापस 7 का भाग दो। जितना अगर आपको दिन पूछा गया ना, दिनों के अंदर 7 का भाग देते जाओ। यहां पे एक बार चला गया और शेष क्या बच गया, 6 दिन शेष बच गए, 6 दिन शेष बचे। मतलब यहां पे जो सोमवार है, अब आपको 6 दिन आगे चलना है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, समझ गए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो 6 दिन आगे चलेंगे तो क्या आएगा हमारा, रविवार आएगा। और यह रविवार, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। वापस एक बार में समझ नहीं आ रहा तो ब्रेक लेके वापस क्वेश्चन को देख लेना इसको। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, एक पुरुष की तस्वीर की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, यह रहा पुरुष, यह रहा हर्ष। समझे आप, यह पुरुष, यह हर्ष। कहा, हर्ष ने कहा, इसकी माता, पुरुष की माता, मेरे पिता के पुत्र, ये इनके पिता है। थोड़ा सा ऊपर से नीचे बनाते जिससे मजा आएगा। देखिए यह है तस्वीर हमारी, ये क्या है, तस्वीर समझ लेते हैं। यह हमारे हर्ष है, यहां पे हर्ष ने इनकी ओर देखते हुए क्या कहा है, समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे हर्ष ने कहा है इसकी माता, यह माता हो गई, तस्वीर की माता हो गई है। इसकी माता मेरे पिता, यानी कि यह हो गए इनके पिता, ये हो गए क्या, इनके पिता, इनके पिता के पुत्र, पिता के पुत्र की, पुत्र हर्षी हो गया, की पत्नी है, ये हो गई पत्नी। तो देखिए हर्ष है, तस्वीर की ओर देखकर कह रहा है कि तस्वीर की माता, तस्वीर की जो माता है वो हर्ष के पिता के पुत्र, पिता के पुत्र की पत्नी है।
तो यानी हर्ष की ही पत्नी हो गई, क्योंकि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। इसका मतलब हर्ष की ही पत्नी है। हर्ष किसकी तस्वीर की ओर देख रहा है, तो ये हर्ष का क्या हो गया, पुत्र ही तो हो गया ना। क्या ये, अपने पुत्र की ओर, हर्ष अपने पुत्र की ओर देख रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, ए और बी सी के बेटे हैं। ये सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए डी ए की पत्नी है, जो डी है ये ए की पत्नी है, ए की पत्नी है। और ई है जो आपके बी की पत्नी है, ई बी की पत्नी है। देखिए ई बी की पत्नी है। सी डी और ई से दोनों की क्या है, सी है ना, सी, ये सी डी और ई के क्या लगती है। तो देखिए यहां से सी के पुत्र ए और बी है और ये दोनों इनकी पत्नियां हैं, मतलब डी और ई की सास क्या है, सी है, सास। समझ गए, तो ये रहा देखिए सास, ऑप्शन 4 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी के पिता है, सी बी की पत्नी है, ए बी के पिता। देखिए ए है जो बी के पिता है, समझे आप यहां पे। सी बी की पत्नी है, सी है ना, सी, ये सी, ये बी की क्या है, पत्नी। डी सी का पुत्र है, ये डी आपका जो सी का पुत्र है। डी ए का क्या लगता है, देखिए अब यहां पे देखिए ए का बेटा कौन हो गया, बी हो गया, बी की पत्नी कौन हो गई, सी, यानी कि ए की बहू है सी, ए की बहू बेटे की पत्नी है सी, और ये क्या है, बी सी का बेटा डी है, तो डी के ये क्या लगेंगे, दादा, और ए के ये क्या लगेगा, पोता, तो ये रहा पोता, ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट में, जिस तरह उड़ान तोता से संबंधित है उसी तरह रेंगना किससे संबंधित है। उड़ान, उड़ना तोते का काम है, तो रेंगना किसका है, सांप का, खरगोश का, मछली का, घड़ियाल का। रेंग कर कौन चलता है, सांप चलता है, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा दोस्तों। ये 9 नंबर क्वेश्चन ये आपका। क्वेश्चन नंबर 10 अब आ रहा आगे। श्रृंखला में गलत अंक बताना है आपको यहां पे, तो देखिए सिंपल सा है, 30 है, 45 है, 52 है या 66 है, आपको बताना है। 16 प्लस 6 करने पर 22 आए, 22 प्लस 8 करने पर 30 आए, 30 प्लस 10 करने पर कितने आ रहे हैं, 40, 40 प्लस 12 करने पर 52, और 52 प्लस 14 करने पर 66। यानी कि यहां पे 6 हुई, यहां पे 6 प्लस कर दिया, यहां पे 8 प्लस कर दिया, यहां पे 10 प्लस कर दिया, यहां पे 12 प्लस कर दिया, समझे आप यहां पे, और आगे यहां पे 14 प्लस कर दिया, ये टारगेट है। अब देखिए 22 सही है, 30 सही है, लेकिन 40 की जगह 45 लिखा गया, यानी 45 गलत है यहां पे, ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है वो बताना है। समझ गए यहां पे, देखिए 4 को 3 से गुणा किया तो 12 आया, 12 को 3 से गुणा किया तो 36 आया, 36 को 3 से गुणा किया तो 108 आया, 108 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 324 आएगा, 324 आएगा। तो ये रहा दोस्तों, देखिए 12, 36, 108 और यहां पर आएगा आपका 324। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना है। देखिए आराम से, इंसेक्ट, एनिमल, प्लांट और जर्म्स। कार्डियोलॉजी हार्ट से संबंधित होती है, कार्डियोलॉजी। तो जूलॉजी किससे संबंधित होती है, पशुओं से, पशु यानी एनिमल से संबंधित होती है, ऑप्शन 2 सही रहेगा। आगे चलिए, सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताना है। नीरसता, विविधता, अपक्वता किससे संबंधित है, यानी परिष्करण से, अपक्व से, संयम से या सरलता से। नीरसता विविधता से जुड़ी हुई है, तो अपक्वता किससे होगी, परिष्करण से, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना है। यह देखिए आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने एक हार्ड क्वेश्चन आपके लिए लिया है दोस्तों।
तो अगर आप यहां पर कमेंट करके बता देंगे ना इस वीडियो में कि हमें हार्ड क्वेश्चन भी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो थोड़े से डीपली हो, जिनसे अच्छी तैयारी हमारी हो, तो अगले पेपर में हम 2-3 क्वेश्चन रखेंगे इस प्रकार के। वरना आप बोल दोगे कि सर हमें तो नॉर्मल ही क्वेश्चन कराए, तो इसी प्रकार नॉर्मल के क्वेश्चन ही आपके चलते रहेंगे। अब देखिए, पोर्क्यूपाइन रोडेंट को कहते हैं, तो मिल्ड्यू किसको कहते हैं? जर्म, फंगस, पेथोजन या इंसेक्ट? फंगस को कहते हैं। ऑप्शन 2 सही रहेगा। थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आराम से देखिए, यह आराम से समझिए। यह क्वेश्चन आएंगे 6 से 7 आपके ब्लड रिलेशन वाले। रिट्टा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, यह आपकी रिट्टा, यह आपका निखिल इसकी ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। रीटा की माता, ये माता जी हो गए, इनका पुत्र, ये तो माता हो गई रीटा की, ये पुत्र हो गया इनका, यहां पे पी लिख देते, पुत्र का इकलौता पुत्र कौन है? निखिल है। यानी कि जो रीटा की माता है वो निखिल की क्या लग रही है? दादी लग रही है, लग रही है। तो देखिए यहां पे ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन, भाई बहन। यानी कि निखिल का पापा है ना, वो रीटा का भाई है। कहने का मतलब, तो निखिल के रीटा क्या लगती है? बुआ। क्या लगेगी? बुआ। ऑप्शन 2 सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट में। किसी एक संकेत में FISH को लिखा गया है EHRG। देखिए -1 किया गया है सभी में। F से पहले E, I से पहले H, S से पहले R, H से पहले G। -1 किया गया ना दोस्तों, सभी में किया गया। अब आपको करना क्या है? यहां पे JUNGLE, सभी में -1 चले जाओ, सभी में -1। तो J से पहले क्या आएगा? I आएगा। U से TU, तो T आएगा। N से M आएगा। G से F, EFG आता है ना, हाँ। के L के बाद पहले K आएगा और E से पहले D आएगा। ये देखिए ये कहां पर है? ITMFKD, ITN आ गया, गलत हो गया यहां पे, ये गलत ही है, ये भी गलत है। ITMFKD ये रहा। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, समूह में अन्य से अलग विकल्प को बताइए। जो अन्य से अलग है वो आपको बताना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यहां पर जब 3 अंकों से बड़ी संख्या मिले ना, वहां पर भाग देने का प्रयास मत कर लेना, क्योंकि आप हो जाओगे गलत। देखिए इस संख्या को सबसे पहले 4 × 3 - 2 × 1, 7 × 9 - 6 × 3। देखिए मैं बता दूंगा आपको आगे। आगे देखिए 4 × 2 - 3 × 2 और 5 × 6 - 9 × 8। 4 × 3 12 - 2 बराबर कितने आएंगे? 10। अब देखिए यहां पे 9 7 63, 63 में से 18 गए, कितने बचे? 45। आगे देखिए 4 × 8, 8 में से कितने जा रहे हैं यहां पे? 3 दूनी 6, तो 2 बचे यहां पे। अब देखिए 5 × 6 यानी 30, 30 माइनस 9 8 72। यहां पे संख्या आपकी किस में आ गई? माइनस में आ गई, -42। ये तो प्लस में आ रहे हैं तीनों, लेकिन ये माइनस में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? अलग हो गया। ये तरीका, ये अलग विकल्प निकालने का तरीका होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में यहां पे दिया गया AB समान EF। अब इसी प्रकार का समूह यहां से ढूंढना है। तो देखिए AB, बीच के अंदर जगह छोड़ी गई है C और D की, 2 अंक छोड़ के फिर E और F लिखा गया है। अब देखिए EF ले लिया हमने, EF GH, ये तो गलत है। CD, देखिए आराम से समझने का प्रयास कीजिए। CD आगे
देखिए सी डी, इसके बाद में यहां पे खाली जगह के अंदर देखिए क्या रखा गया है, ई एफ, और आगे क्या आ गया, जी एच। तो 2 अंक के 2 अंक आ रहे हैं ना, जो ये मीटर है वो का वो मीटर, तो ये रहा ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 60 बच्चों की कक्षा में अनीस का ऊपर से 22वां स्थान है। कुल बच्चे हैं 60 और अनीस का ऊपर से, ये है ना, ये 60 है ना, अनीस यहां पर बैठा है ऊपर से है, तो 22वां स्थान पर है अनीस यहां पर। तो 60 में से 22 निकाले, कितने बच्चे, 38। यानी कि इधर से हम 38 है, लेकिन 38 पे नहीं है, +1 39 पे हैं। कितने पे हैं? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, ऊपर नीचे या लाइन वाला क्वेश्चन, कि 60 बच्चों की कक्षा में अनीस ऊपर से 22वां है, तो पीछे से यानी नीचे से कौन सा होगा, तो 60 में से सीधे जो संख्या दी गई है उसको घटाओ, और जो योग आता है उसमें +1 कर दो। समझ गए आप? यहां पे जिस प्रकार 60 में से 22 को घटाया, 38 आया, +1 किया, 39, और यह रहा ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यहां पे एक मैं पहले थोड़ा सा जो डायग्राम है वो बना देता हूं, फिर हमें उत्तर निकालना है। सिंपल है वैसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 2 4 16 और ये, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति है जो आपको करनी है। यहां पे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। चलिए करिए, देखते हैं कौन कौन साथी इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कर पाते हैं। कमेंट कर दें। 256, 832, 240, 260। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 256। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर पर्सन वाली जगह आ जाएगा। ये रहा 256। ऑप्शन 1 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लीजिए। अगर एक महीने का 15वां दिन तीसरा शनिवार है, तो उस महीने का 20वां दिन क्या होगा? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को घुमाया गया आपके सामने, जबकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या कहा गया है? देखिए साफ, एक महीने का 15वां दिन यानी कि 15 तारीख को शनिवार है, समझिए आप इसको। तो 20 तारीख को क्या होगा यह पूछा गया। सिर्फ 15, 16, 17, 18, 19 और 20, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, शनिवार में +5 दिन कर दो। शनिवार में +5 दिन करेंगे, या +5 नहीं करते हो तो -2 कर दो। -2 करोगे तो क्या आएगा? बृहस्पतिवार। +5 करोगे तो भी बृहस्पतिवार, गुरुवार। आ गया समझ में? और यह रहा ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में। यह क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ध्यान से देखना। राम अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। यह घर है राम का और यह दिशा है उसकी उत्तर दिशा। और कितने किलोमीटर चला है? 5 किलोमीटर चला है। यहां पर आ गया। वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, दाईं का मतलब इस ओर मुड़ेगा वो, और 8 किलोमीटर चला। यहां से कितना चला है? 8 किलोमीटर चला है, और यहां पर आ गया ये 8 किलोमीटर। समझ गए? 8 किलोमीटर चला, समझ गए? फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, यानी इस ओर मुड़कर फिर 8 किलोमीटर चला है। फिर वह एक बार दाईं हाथ मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, और दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चल गया। यहां पर आ गया वो, यहां पे ये देखिए, और 8 किलोमीटर। अब पूछा क्या है? तो वह अपने घर से कितने दूर है। 2 क्वेश्चन बन गए। पहला तो यह कि वो घर से किस दिशा में है, और दूसरा कि वो घर से कितना दूर है दोस्तों। तो देखिए ये 8 किलोमीटर है, 2 सेकंड, ये आपका 8 किलोमीटर है ऊपर वाला, तो ये भी 8 किलोमीटर है, ये भी 8 किलोमीटर है, लेकिन ये 5 किलोमीटर है। कहने का मतलब ये दूरी जो आपकी है वो कितनी हो गई? 3 किलोमीटर हो गई। और ये घर से, जिस घर की हम बात कर रहे हैं यहां पर, वहां से देखिए ये उसका घर है और अभी वर्तमान में यहां पर है, तो ये दिशा कौन सी हो गई? ये दक्षिण हो गई। कौन सी हो गई? दक्षिण दिशा। समझ गए आप? यहां पे तो कितना है? 3 किलोमीटर दूर है। वापस हमारा जो कलर है वही रखेंगे, 3 किलोमीटर दूर है दक्षिण दिशा में।
दोनों प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, समझ गए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में। यह सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इसको अटेंड करोगी। लीलावती कलावती से छोटी है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। यह आपकी कलावती, यह आपकी लीलावती। देखिए लीलावती है ना, लीलावती, यह ए लीलावती कलावती से छोटी है तो नीचे लिख दिया मैंने, किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती छोटी है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा इसको। ये कलावती, ये लीलावती और ये फूलवती है ना, तो पी लिख देते हैं हम यहां पे, या एप लिखूं, क्योंकि एप लिख लेते हैं क्योंकि आगे पुष्पवती आएगा, तो ये फूलवती हो गई हमारी। किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती छोटी है, समझना क्वेश्चन सिंपल है। अब देखिए सोमवती पुष्पवती से छोटी है, यह सोमवती किससे छोटी है? पुष्पवती से, लेकिन कलावती से बड़ी है, यानी कि कलावती से दोनों ही बड़ी है, तो ये पी ये एस, ये जोड़ी बन गई। ये सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी और सबसे छोटी, तो इनमें सबसे छोटी कौन हो गई? एप, एप यानी फूलवती, और ये रही फूलवती। ऑप्शन 3 सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? अध्ययन, काम, परीक्षा, उपार्जन, नियुक्ति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए और आसानी से इसको आप अटेंड भी कर सकते हैं, समझ गए। यहां पे सबसे पहले आप क्या करोगे? अध्ययन करोगे, यानी कि 1 अध्ययन अगर आपने किया तो उसके बाद तैयारी करोगे तो क्या होगी? परीक्षा होगी। परीक्षा होने के बाद आपको काम मिलेगा। काम मिलने के बाद नियुक्ति होगी, फिर काम मिलेगा ना। 2 सेकंड, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। देखिए परीक्षा आपकी 2 नंबर हो गई। अब देखिए परीक्षा के बाद आपको नियुक्ति मिलेगी, ये 5 नंबर हो गया। नियुक्ति होगी तभी तो काम मिलेगा। काम मिलने के बाद उपार्जन, आनंद होगा, तो ये हो गया 4। यहां पे देखिए 1 3 5 2 4, 1 3 5 2 4, 1 3 5 2 4, पहला ही ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो यह आज मैं 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं साथियों, क्योंकि मैं बड़ा वीडियो नहीं लेकर आता हूं। 25 क्वेश्चन और आपकी रीजनिंग के हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आ गए, क्योंकि डबल तिबल क्वेश्चन यानी टॉपिकों से बनकर आते हैं। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, मैं और कुछ नहीं चाहता हूं किसी साथी से कम 11 मित्रों तक शेयर करो। कल ये वीडियो जब हम लाइव आए आपके साथ चर्चा करें नए वीडियो की, उस समय तक ये वीडियो एक मित्र तक पहुंचना चाहिए। आप नए साथी हो तो फैला दो इस वीडियो को पूरे राजस्थान के अंदर जो बीएसटीसी के साथी है उनके पास। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करो। बाकी जो भी साथी यहां तक आया ना, वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ेगा। यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिस पर जाकर आप तुरंत मेरे साथ जुड़िए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीजनिंग मास्टर क्लास में।